आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं? जी, क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हैं, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताबें 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब। उस पर गूगल पर लिखा है, एस.एन. खंडेलवाल वाराणसी वाले, गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी। मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो, तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? एकदम लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है, गुरु जी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे लिख रहे हैं? ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी, बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी है। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट। और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है बेटा? किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है? का 50 लाख का तायाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए। ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं, बस खाली आंख टेस्ट करानी। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो? किस कदर इस बुजुर्ग का हाल है, कैसा बुरा हाल है, और क्या इस बुजुर्ग का मकाम है कि कितनी बड़ी संपत्ति के ये मालिक थे और कितनी किताबों के ये लेखक थे। लेकिन आखिर क्या हुआ? बेटी काम ना आई, बेटा काम ना आया, दामाद काम ना आया, कोई काम ना आया। बीमारी के अंदर इनसे खूब फायदा उठाया गया सारी जिंदगी, लेकिन जैसे ये बीमार हुए या उम्र की इस दहलीज पर पहुंचे, फौरन इनसे पल्ला झाड़ लिया गया। कभी एक नेकी इन्होंने की थी, वो नेकी इनके काम आई। 2-3 बातें सीखने की है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत जरूर दीजिए, वरना तालीम अगर आपने दुनिया की दे दी और उनकी तरबियत नहीं की तो नतीजा आपके सामने क्या हो सकता है। तालीम के साथ साथ बच्चों को अगर तरबियत दी जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलते, माँ बाप के मकाम को नहीं भूलते, अपनी औकात को नहीं भूलते। उनको पता होता है ये कौन है, इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। इसी के साथ साथ एक बात ये भी समझने की है कि इंसान होता है, मजहब चाहे उसका कोई भी हो। देखिए, इन्होंने गैर मुस्लिम होकर एक मुसलमान लड़की का कभी साथ दिया होगा, कभी उसके काम आए होंगे। आज उम्र की इस दहलीज पर, बीमारी के इस आलम में जब कोई काम ना आया तो वो लड़की काम आई। उस बच्ची ने इनका साथ दिया, उसने इनको संभाला। इसलिए कभी भी ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना और हमेशा नेकी के कामों में लगे रहना। नेकी कर दरिया में डाल। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।